सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन बिग बॉस 17 का बिल्कुल एक नया एपिसोड। आप समझो कि इस एपिसोड के अंदर पता नहीं क्या क्या हुआ है। मतलब बहुत, एक तो बहुत फालतू की लड़ाई हुई है, दूसरी बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है बिग बॉस ने ज़्यादा इनिशिएट दे दिया है उन लोगों को। उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर मैं तुम्हें बोल दूँ तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करा करो। जितनी बार भी मैं अपनी एनालिटिक्स चेक करता हूँ यूट्यूब की, हमेशा सिर्फ यही आता है कि नॉट सब्सक्राइब 99% था पहले, अब तो मुश्किल से 94% हुआ है। लेकिन गाइस प्लीज़ उसको थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो मेरे को भी। लेकिन अब चलते हैं अपने बिग बॉस के रिव्यू की तरफ। और वो बिग बॉस का रिव्यू ये होने वाला है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने देखा सुबह ही उठ के सबसे मेन मेरे को सब बढ़िया मुद्दा लगा कि हाँ, बढ़िया मुद्दा नहीं, बहुत बकवास मुद्दा लगा, वैसे बोल रहा हूँ कि बढ़िया चलो बोलने को मिला, खानजादी और ऐश्वर्या का, जिसके अंदर मेरे को ऐश्वर्या बहुत ही ज़्यादा मीनेस लगी। जहाँ पे नील दोबारा कह रहा था कि कोई नहीं तू काम कर ले, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा मीनेस लगी। नहीं मिलेगा तुझे खाना, खाना नहीं मिलेगा। देखो मेरे लिए जो खाना देने से मना करते, चाहे काम ना करो, मेरे लिए मीनेस ही रहेगा चाहे कुछ हो, क्योंकि मेरे को खुद खाने से प्यार है। इसकी वजह से मेरे हिसाब से तो चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को गालियाँ भी फाड़ रखी हो, लेकिन तब भी मेरे हिसाब से खाने पे चीज़ नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे नील समझ रहा था वो चीज़, लेकिन ऐश्वर्या ने फिर नील के ऊपर वहीं सबके सामने चिक्का। विक्की भैया भी जानबूझ के, विक्की भैया भी बोल रहे थे कि नहीं खाने के मामले में मत लेके आओ, और यार खाने के मामले में सच्ची में मत लेके आओ। ऐश्वर्या आप बिल्कुल एक नंबर की मीनेस लग रही हो सीरियसली, कि ऐसा दिख रहा है कि नहीं यार, एक खाने खाने के मामले में मैं नहीं दूंगी इस औरत को खाना, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। मतलब क्या होती है चीज़ें, आप इतने नीचे कैसे गिर सकते हो किसी को, क्योंकि आप किससे आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते, आप किससे बात नहीं करते, आपके बॉन्ड्स नहीं है, तो उसकी वजह से आप आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते, और उसकी वजह से आप किसी दूसरे को खाना देने को मना कर रहे हो। यार कितनी गलत बात है। पहले आप ये देखो, मतलब पहले ही राशन की इतनी चक्कर पड़ती है, और उसके बाद हमने देखा चलो जैसा मर्जी होगा, जैसा मर्जी नहीं होगा आगे जाके। अभी मैंने तो लाइव फीड में ये भी देखा था कि अभी आज के एपिसोड में जो आने वाला है, कल के लाइव फीड में पढ़ा था कि ऐश्वर्या ने खानजादी की प्लेट से खाना भी छीन लिया। अब वो सबसे ज़्यादा मीन था, और सीरियसली वो दोनों चीज़ें दिमाग में चल के मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ऐश्वर्या ये चीज़ करके आप बहुत बेकार लग रहे हो, बहुत गंदा लग रहे हो सीरियसली। कि यार एक तो पहली बार चैनल पे बात हो रही है मेरे आपके, उसके आपके स्वागत है, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ करती नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अच्छी तरह बात हो रही है। लेकिन फिर भी जो तुमने करा है वो चीज़ काफ़ी बेकार है। लेकिन मेरे हिसाब से यार प्लीज़ खाने खूने पे मत जाओ, इतना पागलपंती मत करो, इतने नीचे मत गिरो कि तुम खाने पे पहुंच जाओ। मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए गाइस। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना। लेकिन अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, जहाँ पे बिग बॉस ने दी पावर, वो भी विक्की भैया, और साथ साथ में पूरे दिमाग रूम को जो पावर दी है वो काफ़ी बढ़िया पावर थी। देखो एक बार कल देखा जाए तो मेरे हिसाब से अनुराग को नहीं हटना चाहिए था वहाँ पे। अभी क्या बोल सकते हैं, बिग बॉस ने खुद मी वर्सेस यू करा था, मी वर्सेस अनुराग, बिग बॉस वर्सेस अनुराग करता, बिग बॉस ही पीछे करे जा रहे हैं, उसके पनिशमेंट को रिवोक कर रहे हैं, तो अब पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन अनुराग वेलकम बैक, आपको देख के अच्छा लगा। आप वहाँ पे रिंकू जी से भी बात करें, लेकिन सीरियसली आपके पास सेंस ऑफ क्या कहते हैं उसको, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, या फिर आप कह लो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप जानबूझ के, क्योंकि रिस्पेक्ट कैसे होगी गाइज, आप सिंपल बताओ। अभी देखो सीरियसली ज़माना चल रहा है कि हाँ, बातें चल रही है कि कई लोगों ने सिर्फ बिग बॉस का ही करियर बनाया, बिग बॉस ने ही कई लोगों का करियर बनाया, और बिग बॉस ने ही कई लोगों का करियर डुबाया भी है। लेकिन अभी के लिए मेन ये चीज़ है कि अनुराग का करियर बना हुआ है तो, और वो डूबता नहीं, और उसने वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से एटीट्यूड दिखाया है। यार यू शुड रिस्पेक्ट द शो, आप आए हो, आप इसके अंदर आए हो ना, आप सलमान सर को रिस्पेक्ट करते हो ना आप बिग बॉस को रिस्पेक्ट करते हो। आपको हर हर हफ्ते तो घर जाना होता है, लेकिन अब उन्होंने रिवोक कर दिया, तो आप दूसरों पर चढ़ रहे हो, और कुछ ऐसा चढ़ रहे हो जाके कि वहाँ पे आप दूसरे की रिस्पेक्ट भी नहीं लग रहे। मेरे हिसाब से बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहाँ पे बहुत गलत बात थी कि यार ये काफ़ी गलत चीज़ थी कि हाँ, क्यों ऐसा कर रहा है अनुराग। सीरियसली रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, चाहे कुछ हो, एक प्लेटफॉर्म पे है, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। शो को टीआरपी मिल रही है इसकी वजह से, तभी वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही करते रहे तो सीरियसली अनुराग भाई हमारे विनर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यार रिस्पेक्ट शो के लिए बहुत मैटर करती है। और अगर बिग बॉस की सटक तो वो कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हें पता है मेकर्स की सटक तो कुछ भी क्या, हर चीज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से मैं यही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अनुराग को वही डिज़र्व करता था कि वो एलिमिनेट ही रहे, वो नॉमिनेशन में ही रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने वो दायरा भी क्रॉस करा था वहाँ पे जब उसने गिलास फेंका था। उसके बाद वो बिग बॉस को रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा, बिल्कुल भी 1% भी। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, हम कुछ बोल नहीं सकते। देखो कहीं मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि कई लोगों ने बिग बॉस का बहुत अच्छा करियर बनाया है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं लोग कि यार आज जो मैं हूँ बिग बॉस के वजह से ही हूँ, बिग बॉस के उस सीज़न की वजह से ही हूँ, सारे ये कहते हैं। लेकिन अगर आप जो कहोगे ना, आप आज जो मैं नहीं हूँ मैं बिग बॉस के सीज़न की वजह से हूँ,
सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते शो का, मेरे को पता है बैक आ चुके हो, बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा चल रहा है कि हाँ चलो तुमने पहले बार मुद्दा लड़ा फिर, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें शो की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, तुम्हें रिंकू जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। आप उनसे चैलेंज ले रहे हो, आप उनको प्रोवोक कर रहे हो, आप साथ साथ में उनके एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड देखो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ चुका है। लेकिन मैं एक चीज़ कह दूं कि कहीं ना कहीं, लेकिन मेन चीज़ कहीं ना कहीं एटीट्यूड टूटेगा, और इसकी गारंटी है कहीं ना कहीं एटीट्यूड अगर ऐसे ही चलता रहा, आज के दिन जैसे तुमने एटीट्यूड दिखाया ना, आज के दिन एटीट्यूड दिखाओगे, अगले हफ्ते तक एटीट्यूड दिखाया ना, तो अगले हफ्ते तक ये एटीट्यूड तुम्हारा टूटेगा, कोई ना कोई ज़रूर तोड़ेगा तुम्हारा एटीट्यूड कि ये कैसा एटीट्यूड है भाई, कि अपने आप को ज़्यादा ही चैलेंज दे रहा है, ज़्यादा ही चैलेंज नहीं ले रहा। मेन ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और सीरियसली बहुत बढ़िया रीज़न था रिंकू जी का कि जो बंदा शो की रिस्पेक्ट नहीं करता, जो बंदा बिग बॉस से लड़ जाता है, जो बंदा इस प्लेटफॉर्म पे जो आया है उस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हुए हमें अभी तक नहीं दिखा, उसको तुमने कैसे नॉमिनेशन से हटा दिया। लेकिन क्या कर दें, वहाँ पे देखो नील, वहाँ पे देखो विक्की का भी सही था कि हाँ मैं तो अपना पर्सनल ग्रज से नाम लूँगा, मैं होता मैं भी लेता कि हाँ बिग बॉस मैं करना चाहूँगा, मैं इसको नहीं देखना चाहता, मैं किसी और को करना चाहूँगा, सिंपल बात है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो नील जी फट्टू कहे जा रहे हैं, इनसिक्योर कहे जा रहे हैं, सना को भी इनसिक्योर कहे जा रहे हैं, सना ने वहाँ पे गेम खेली गाइस, उसको पता था कि दो नाम आ चुके हैं, उसको पता है एक नाम सना का आ चुका है, एक नाम मुनावर का आ चुका है, और एक नाम पता नहीं यार, एक नाम उसने शायद सना का ही नाम लिया था, लेकिन वहाँ पे विक्की का, उसने वहाँ पे नील का नाम लिया, तो उसको पता था। अच्छी तरह मैं बताता हूँ, अनुराग ने लिया मुनावर का नाम, उसके बारे में हम बात करेंगे मुनावर का नाम क्यों लिया, ठीक है। और साथ में उसका फिर तहलका ने लिया सना का नाम, फिर साथ में अरुण ने लिया सना का नाम, सना को पता था मेरे दो नाम हो चुके हैं। फिर बची हमारे विक्की भैया ने क्या लिया, विक्की भैया ने लिया नील का नाम। मेरे हिसाब से नील होना चाहिए बिकॉज ऑफ माई पर्सनल ग्रज, और मैं नहीं चाहता वो ऐसा कर, मैं बिल्कुल नहीं चाहता वो शो के अंदर है, ऐसा मेरे हिसाब से उनके मन में आया होगा। फिर सना ने क्या किया, सना ने देख लिया कि यार अगर मैं अभी किसी और का नाम बोल दूँ तो सना मेजॉरिटी हो जाएगा, क्योंकि 3 जने अलग अलग नाम ले रहे हैं। तो सना ने दिमाग लगाया कि अगर मैं नील का नाम ले दूँ तो मेजॉरिटी नहीं, इक्वल हो जाएगा, तो किसी एक को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, और अनुराग मेरा नाम नहीं लेगा क्योंकि आई एम फ्रेंड ऑफ अनुराग, तो इसकी वजह से नील हो गया नॉमिनेट। और मेरे हिसाब से जो आप बोल रहे हो नील फट्टू, उसको ज़रा दिमाग की गेम कहते हैं कि लास्ट में आपको किसका नाम लेना है, किसका नाम नहीं लेना, कौन ज़्यादा पॉपुलर है, कौन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, हमेशा ये चीज़ देख के ही नॉमिनेट करना पड़ता है, चाहे कुछ हो। बिग बॉस के अंदर ये चीज़ है, और अभी हमने देखा है कि वहाँ पे क्यों ना हो बंदा इनसिक्योर हो। मैं कह रहा हूँ इनसिक्योर वो होगा ना गाइस, तुम्हारे बाहर फैन बेसिस है, तुम्हारे बाहर सीरियल बेसिस है, तुम्हारे पास सीरियल के जो फैंस हैं वो हैं तुम्हारे पास, लेकिन उसके पास तो कुछ नहीं है ना विक्की के पास। विक्की के पास सिर्फ एक अंकिता लोखंडे है जो उसकी वाइफ है, और कहीं ना कहीं अगर वो दोनों ज़्यादा वो होंगे, क्या कहते हैं, दोनों वोट आउट होने, दोनों एलिमिनेशन या फिर आप कह सकते हो नॉमिनेशन में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सारे ज़्यादा वोट किसको आएंगे, ज़्यादातर अंकिता को आएंगे, लेकिन विक्की को कम आएंगे। और सीरियसली होना चाहिए इनसिक्योर भाई, क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल एक ऐसी फाउंडेशन से आ रहे हो जो आपका पहले कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, आपको टीवी पे पहले कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ आपको इंटरव्यूज़ में देखा है या फिर आपको अंकिता लोखंडे के साथ देखा कि हाँ उनका हस्बैंड है, लेकिन आप खुद की एक अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हो, वहाँ पर आप स्पेशली अपना एक फ़ैन बेस बिल्कुल नया खड़ा कर रहे हो वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे क्यों ना हो बंदा इनसिक्योर, क्योंकि भाई तुम्हारे पे बाहर के फैन बेस बन के हैं, और तुमने क्या कर रहे हो उस फैन बेस का, तुम ऐसे यहाँ पे ओवर एक्टिंग कर रहे हो, और क्या कर रहे हो उस फैन बेस का, तुमने कुछ नहीं करा ना, तुमने उस फैन बेस को अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ खड़ा रखा, ना तुमने उस फैन बेस को अपनी तरफ लेके आए। जो भी तुम्हारा फैन बेस था वो तुमसे दूर जा चुका है इसी चक्रों में। बिग बॉस के फर्स्ट बेंचर, अगर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, हमेशा फर्स्ट बेंचर कभी नहीं जीतता, लास्ट बेंचर ही जीतता है, लास्ट बेंचर ही लाइफ में सक्सेसफुल होता है, लास्ट बेंचर ही साथ में लास्ट बेंचर ही बिग बॉस की ट्रॉफी भी उठाएगा। मैं इसकी कह रहा हूँ, लास्ट बेंचर देखना पड़ेगा कौन है कौन नहीं, लास्ट बेंचर बिग बॉस की ट्रॉफी ज़्यादातर हमेशा उठाता है। मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा विक्की की ट्रॉफी उठाएगा, लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से उन्होंने सही करा। और जहाँ तक सना की बात है, सना क्यों ना हो इनसिक्योर, एक सिंपल बैकग्राउंड, सिर्फ उसने एक सेलिब्रिटी के दोस्त का केस सोल्व करा है, उसके अलावा कुछ नहीं करा, तो वही होना पड़ता है इनसिक्योर। आप अपना बिल्कुल वो करें। सना यहाँ तक सर्वाइव करके मेरे लिए वही बहुत है, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही है। फिर तो अगर वो यहाँ तक सर्वाइव करेगी, ऐसे तो नहीं आई, कितने सारे नॉमिनेशन हो गए, कितने ज़्यादा चीज़ें होगी, उसको पता है पावर में कैसे रहना, पावर में नहीं रहना। सिंपल बात है गाइस, एक चीज़ समझो कि नील इनसिक्योर क्यों है, नील क्यों इनसिक्योर है, उसका तो फैन बेस है। विक्की भैया होते हैं इनसिक्योर भाई, विक्की भैया होना चाहिए, सना को होना चाहिए, जिनका फैन बेस नहीं है उनको होना चाहिए इनसिक्योर भाई, कि नहीं भाई
नहीं होना ही नहीं चाहिए ऐसा, बिल्कुल मैं क्यों जाऊँ नॉमिनेशन में। फिर हमने देखा कि हम चलेंगे, अब अनुराग ने मुनावर का नाम क्यों लिया। अब अनुराग ने मुनावर का नाम इसलिए लिया गया इसकी मेरे हिसाब से उसको अब उसके अंदर ज़्यादा जो चढ़ चुका है उसको मुनावर वर्सेस अनुराग करना। और सीरियसली मैं बता दूँ वो उसके क्लियर भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मुनावर 3-4 चीज़ें बोलेगा, वो वहीं का वहीं चुप हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। जो स्पेशली मुनावर ने बोला कि अपना सेंस ऑफ रिस्पेक्ट देख ले, किस तरीके से तो बात कर रहा है वो देख ले, अपने एटीट्यूड को कम रख ले, तो वहाँ पे अनुराग चुप हो गया। क्योंकि मेन चीज़ ये थी कि उसको पता है कि मैं गलत हूँ, और अनुराग सिर्फ मुनावर सिर्फ गलत चीज़ों पर ही बोलता है। और जो बंदा गलत चीज़ों पर सिर्फ बोलता है, सामने से जो उसके साथ जिस बंदे को बोलता है तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ पहले ही गलत होती है। अगर आप उसको जस्टिफिकेशन दोगे तो आप ही बेकार दिखोगे। और यही मुनावर भाई की ताकत है, यही मुनावर भाई का प्यार है, यही मुनावर भाई का गेम प्ले, हमारा यही समझो। अनुराग अच्छा करेगा ठीक है, लेकिन अगर वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट खोएगा तो मैं बोलूँगा गाइस चाहे कुछ हो, वेलकम बैक अनुराग। मैंने अपनी पुरानी कल की वीडियो में ही बोला था, लेकिन अभी के लिए यू हैव टू रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी यार तुम्हें, चाहे कुछ हो। फिर हमें देखते हैं हमें वहाँ पे कन्फेशन रूम में इस बार किसको बुलाया, रिंकू जी और अभिषेक जी को। अभिषेक जी को बुलाया क्यों, विक्की से लड़ने के लिए। और अभिषेक जी क्या कर रहे हैं, दोबारा विक्की के पास जाके बात कर रहे हैं, हाँ विक्की भाई ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है। जहाँ पे बिग बॉस ने अभिषेक को घोड़ा भी कहा कि हाँ उसके सामने ऐसे ये जो भी आंखों के सामने रखा है कि वो सीधा ही देखे, इधर उधर मत देखे। जो कि अभिषेक कहीं ना कहीं पहले लग रहा था, लेकिन अब नहीं लग रहा। अब उसने स्टैंड लेने शुरू करे हैं, अब उसने दोबारा आया लाइन पे कल वाले एपिसोड से। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिंकू जी ने बहुत बढ़िया स्टैंड लिया। रिंकू जी वेरी गुड यार, आप बहुत अच्छा स्टैंड ले रहे थे जाके। सीरियसली आपने विलन वाला रोल जो आपको बिग बॉस दे रहे हैं आपको निभाना पड़ेगा चाहे कुछ हो। वहाँ पे उन्होंने चैलेंज भी दे दिया कि 3 हफ्ते में तू जाएगा मैं जाऊँगा। देखो 3 हफ्ते में तू जाएगा मैं जाऊँगा, अगर तुम वोट्स वाला ले रहे हो ना, सीरियसली रिंकू जी नहीं जीत पाएगी। लेकिन अगर तुम विल पावर का ले रहे हो ना, कि कौन घर से जाना चाहता है और कौन घर से नहीं जाना चाहता, वो सिर्फ रिंकू जी नहीं जाना चाहती घर से। अनुराग को अभी अगर उसको 2 बार भरोसे ना कर दिया ना, 2 बार क्या मैं कह रहा हूँ, एक वीकेंड के बार पे अनुराग को भरोसे ना कर दिया, फिर घर जाने का रोना लग जाएगा। और इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें वोट्स पे देखना है ना, तो वोट्स पे बिल्कुल मत देखना, जरा विल पावर और गेम प्ले में देखना कि कौन आगे है कौन आगे नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ है। और अगर के लिए तुम्हें लग रहा है कि रिंकू जी बहुत ऐसा कुछ खेल नहीं रही, रिंकू जी सीरियसली बिग बॉस ने उनको बिल्कुल एक डायरेक्शन दे दी है कि अब कहाँ जाना है क्या नहीं, लेकिन अनुराग को अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं है, फिर भी वो गेम फालतू की डिस्कस कर रहे हैं। और सीरियसली जिनको घर जाना था वो गेम डिस्कस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप बहुत बड़े पलटू, आप बहुत बड़े बदलू हो कि 1 सेकंड लगता नहीं कि आप दूसरी तरफ चले जाते हो, 1 सेकंड लगता नहीं है कि आप इस तरफ आ जाते हो। जैसे कि खानजादी को पहले घर नहीं जाना था, खानजादी को एक हफ्ता उसने घर जाने की बात नहीं करी, लेकिन जैसे उसके हेल्थ के बारे में बात है घर जाने की बात करने लगी। अभी मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ता उसके हेल्थ के घर जाने की बात बंद हो जाएगी तो उसको घर नहीं जाना होगा। उसके बाद चालू हो जाएगी बिग बॉस मुझे घर जाना है। अनुराग का वही है कि 1 हफ्ता भरोसेना की बात हुई मुझे घर जाना है, 1 हफ्ता नई बात हुई मुझे नहीं घर जाना है, 1 हफ्ता भरोसेना की बात हुई मुझे घर जाना है। ये कोई वो थोड़ी चल रहा है यार गेम की, हाँ इधर से इधर बैग पकड़ के इधर जाना पड़ेगा, इधर बैग पकड़ के इधर जाना पड़ेगा। कुछ गेम भी दिखाओ अपनी। और रिंकू जी बहुत बढ़िया आपने चैलेंज दिया, एकदम विल पावर आपका बहुत बढ़िया लगा। सीरियसली मैं वोट्स के हिसाब से नहीं देखता, मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि कौन ज़्यादा डिजर्व करता है रहना, और मैं वही बोलूँगा अपने चैनल पे चाहे कुछ हो। फिर हमने देखा कि मुनावर का भी काफ़ी, मुनावर यार एक तो मेरे को लग रहा है जहाँ पे अभिषेक भी बात कर रहा है, बिग बॉस ने जब मुनावर के ऊपर बॉन्ड थोपा है मनारा फिर से वो इन्फ्लुएंस होके आती है कि हाँ वहाँ पे अनुराग वहाँ पे बोलता है कि मैंने वो दायरन दे रखा वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे मनारा फिर से यू आर एन एस। और सीरियसली मेरे को तो कल पता चला कि यू आर एन एस का मतलब गधा होता है यार, ऐसा भी होता है। मैंने तो फिर पता गूगल पर सर्च मारा, मैं सच्ची में होता है कि फिर आया था स्टूपिड वगैरह। तो मेरे हिसाब से चाहे स्टूपिड आया, मेरे हिसाब से गाली है, क्योंकि हम भाई इंडिया है, हमारा इंडिया खुश है, हम जैसे हैं हम हिंदी में बात करते हुए खुश हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मनारा चोपड़ा आप बहुत बेकार दिख रही है, आप डम दिख रही हैं, आप कैसे गाली दे रहे हैं किसी को इतना ज़्यादा। मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है जहाँ पे मुनावर ने भी दोबारा बोल दिया कि नहीं तुझे नहीं सुननी तो भाड़ में जा, मैं दोबारा क्लियर करने चीज़ें नहीं आऊँगा। और फिर हमने देख लिया मनारा हो कि हाँ वहाँ पे अनुराग के पास जाके बोलते कि मुनावर ऐसे बोलता कि कैसे गंदा कैसी तरह चीख के गई है वगैरह वगैरह। उस वक्त आपकी टोन गलत नहीं थी, लेकिन वहाँ पे फिर भी मुनावर ने कुछ नहीं बोला था। लेकिन आखिर क्या कर सकते हैं, तुम्हें अपना मिसकंसेप्शन बनाना है, तुम्हें अपने अनुराग के सामने जाकर चुगली करनी है तो करो। वहाँ पे अगर मुनावर को भी पता है कौन उसके साथ नहीं है कौन उसके साथ नहीं है,
मेन ये चीज़ मैटर करती है। तो अभी के लिए देखा जाए तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, साला मूड ख़राब हो जाता है जो भी तुम कहो। लेकिन मेरे हिसाब से अभी रिंकू जी को भी पूरा का पूरा एक कन्फेशन रूम में आके वो मिल चुका है, अभिषेक को भी कन्फेशन रूम में आके एक डायरेक्शन मिल चुकी है। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन मेरे हिसाब से तो विक्की भैया वेल प्लेड, सना वेल प्लेड, दोनों ने दिमाग से खेला और सना ने बहुत वेल दिमाग से खेला, अपना नाम वहाँ से हटाया। जहाँ पे अनुराग ने रिस्पेक्ट दिखाओ, थोड़ी सिंपल बात गाइस यही है। जहाँ पे स्पेशली एक चीज़ तो रहेगी, भारत की ये शान रहेगी स्वच्छता अभियान, जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है ईशा ऑन पॉइंट। ईशा यार अब आप बहुत बढ़िया दिख रही हो। पहले क्या हुआ था ना, जो आपको एक डायरेक्शन मिली गई थी वहाँ पे थेरेपी रूम में, जब आके 1-to-1 सलमान सर ने समझाया था कि अब वो गेम नहीं दिख रही ईशा की, जो ईशा की इंडिविजुअल गेम दिखती है। तो अभी सिर्फ इनके अराउंड ही दिख रही है समर्थ और अभिषेक के, लेकिन अब वो गेम नहीं दिख रही। अब मेरे को लग रहा है कि ईशा वापस है। ईशा बहुत बढ़िया है कि भाई वो पूरे के पूरे मुद्दा उठाती है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता वो किसी के सामने क्या बोले, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई कौन उसके बारे में क्या सोचे। क्योंकि यार अगर उसको फर्क पड़ता हो तो अभी शो के बारे में जाने के रोल लगा रही होती है अनुराग की तरह, हाँ कि भाई मुझे बाहर भेज दो बाहर भेज दो। नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं करा। और बिग बॉस के मामले में आयशा के मामले में बिग बॉस भेज भी देते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता है अगर वो मेंटली लेती तो। लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो सीरियसली ईशा बहुत बढ़िया, वेल प्लेड, वेल सेड, जो भी तुम्हें कहूँ काफ़ी बढ़िया। अंकिता को सीधा मुंह पे जवाब दिया कि तुम सफाई नहीं करती तो नहीं करती, आपका ऐसा रहता है तो रहता है। और वहाँ पे साइड लॉन्जरीज की बात हुई, उसके बारे में क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी, मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है उनका पर्सनल स्टफ इधर उधर पड़ा रहता है, तो बात ही क्या कहनी। मेरे को क्या ही अलग चीज़ें चल रही है दिल के मकान में, जहाँ पे अंकिता बोलती हम ऐसे ही रहते हैं। भाई तुम्हारा अलग ही सीन चल रहा है यार, वो दिल का मकान ठीक ठुक करो भाई, साफ सुफ करो, अलग ही बहुत चल रहा है। मेरे हिसाब से तो अभी यही है कि ईशा ऑन पॉइंट थी, ईशा ने बहुत बढ़िया पॉइंट मारे, ईशा ने एकदम बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ अंकिता की बोलती बंद करा दी। और कहीं ना कहीं अंकिता भी बहुत बढ़िया दिख रही थी कल के एपिसोड में, आज के एपिसोड में काफ़ी बढ़िया देखी, हाँ बैंड बजाते हुए दिख रही है, उसका एक नया रूप दिख रहा है और वही देखना चाहते हैं। तो गाइस मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है, अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो कर दिया करो यार लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। 94% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मुश्किल से मेरे ज़्यादातर एक वीडियो ऊपर जाती है, बाकी सारे कम व्यूज़ ही आते हैं। अगर कम व्यूज़ आ रहे हो तो उसमें भी अगर आप सब्सक्राइब करोगे वो भी बहुत बड़ी चीज़ रहेगी, एक नोटिफिकेशन ही तो आएगा तुम्हारे पास, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और अभी के लिए अगले एपिसोड में देखते हैं, कहीं ना कहीं मुनावर की बात हुई है और साथ साथ में वहाँ पर हर बढ़िया बढ़िया एपिसोड की बात हुई, सारा अभी बोल दूंगा तो फिर मेरे को वीडियो बनाने का कैसे मौका मिलेगा। बाय बाय।